बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तारिक साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वक्तन व फ़क्तन जो हमारी डेली विज़रों की, गरीब लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने में आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है और जिस भी मंच पे हमने आवाज़ उठाई वो आपने हमारी सरकार तक पहुँचाई। सबसे पहले मैं ज़ुल्फ़िकार अहमद खान प्रेसिडेंट PHU एसोसिएशन मेंबर मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारी यहाँ पे नई सरकार बनी है NCC सरकार, और जिसके एक युवा चेहरा जो हैं वो CM बने हैं उमर अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी एसोसिएशन की तरफ से उनको मुबारकबाद। और सबसे बड़ा जो सरकार ने हमें तोहफे के तौर पे जो हमारे जो ऑनेस्ट मंत्री जनाब जावेद अहमद राना जो हमारे आबाई गांव से हैं उनको एक कैबिनेट मंत्री और जल शक्ति डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे के जो भेजा है या उनको मंत्री बनाया, तो हम सबसे पहले आपके वसासे से उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और कल जो हमारे मंत्री साहब आए उनका एक देखा होगा आपने भी, एक बहुत अच्छे तरीके से खिताब पंजाल के अंदर एक वलवला इस्तकबाल हुआ। और आज हमने अपनी पूरी एसोसिएशन जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी लोग थे, हमारी मेंबर के भी एक वफद जो है वो हमने मंत्री साहब को मिलने के लिए उनके रेसिडेंस पे गए। तो बड़ा अच्छे तरीके से हमारी वहाँ पे बैठ के बात हुई। हमने उनको डिटेल में बताया कि 1994 के बाद आज तक हमारा कोई भी एम्प्लॉइज़ रेगुलाइज़ नहीं हुआ। 1994 में जो हमारे लोग थे गवर्नर दौर में जब रेगुलाइज़ हुए उसके बाद डेली विज़िट लगते गए। 1994 से लेके 2005 तक इनने एज ए CP वर्कर लोग लगाए। 2005 से लेके 2009 तक इनने ITI लोग लगाए और 2009 से लेके 2017 तक लगभग इनने लैंड डोनर लगाए। ऐसे करते करते हमारी एक PHU की फ़िगर जो है 20,000, लेकिन लगाते रहे, सरकारें आती रही लगाते रहे, लेकिन किसी ने इन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। आज की डेट में भी आपने देखा होगा करोड़ों रुपए की स्कीमें आ रही हैं, जल जीवन मिशन हुआ, निबार्ड हुआ, लेकिन सरकार ने स्कीमें बनाई लेकिन ये नहीं सोचा कि इनको चलाएगा कौन। जो रेगुलाइज डेली विज़िट लगाए हुए थे उन पे आगे इतना बर्डन है कि एक एक पंचायत एक एम्प्लॉय चला रहा है। 9,000 उसको सैलरी मिलती है जिससे 5,000 का वो तो यूनियन साकर टी खरीद के स्कीमों पे लगा देता है। उनको उनके पास उन पे इतना बर्डन है कि बाल बच्चे जो अपने उन बच्चे हैं उनको एक अच्छे स्कूल में वो पढ़ा नहीं सकते, उनको एक अच्छा लिबास नहीं दे सकते। तो हम सरकार से और बिलखसूस जो हमारे मंत्री साहब आए हैं, ऐसा हॉनेस्ट मंत्री हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमें भी मिलेगा। और आज की डेट में जब हम उनसे मिले उनने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उनने हमें आश्वासन दिलाया कि हम बहुत जल्द आपका ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है और हम आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस का इशू है या मिनिमम वेजेस का इशू है, जल्द अज जल्द ये मसला आपका हल करेंगे। और हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम इनका एहसान भी मानेंगे क्योंकि ये हमारे गरीब गुरबा जो लोग हैं। मैं वक्तन व वक्तन जितनी भी सरकारें आई, गवर्नर, LG इंतज़ामिया थी, मैंने हर बार उन तक ये मसला लेके गया हूँ। आपने भी बहुत, मीडिया वालों ने भी बहुत हेल्प की हमारी, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। आज से हमें एक यकीन हो गया कि हमने जब पहली मुलाकात की और हमें एक यकीन दिलाया गया कि आपका ये मसला जल्द अज जल्द होगा। जो आने वाली कैबिनेट शुरू होने वाली है उसमें भी होगा और मैं पर्सनली भी इस मैटर को टेकअप करूँगा। तो हम उनसे बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। मकबूल हसन, डेली विज़िट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, प्रेसिडेंट पुंछ। मैं आज मीडिया की वजह से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जल जीवन मिशन के जो मंत्री हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जावेद अहमद राना जी, हमें बहुत बड़ा फ़ख्र हुआ है कि वो आज कैबिनेट मंत्री बन के जो है वो मेंटर में तशरीफ़ लाए। तो हमें ये फ़ख्र है कि इससे पहले भी हमारे साथ जो भी किया है वो NC गवर्नमेंट ने जो है बहुत अच्छा किया क्योंकि उन्होंने हमें लगाया। तो आज दिन तक जो है हम लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने हमारा हाथ जो है वो नहीं थमा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जावेद अहमद राना जी जो हैं कल श्रीनगर से आए और बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पेक्ट उनकी रास्ते में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया क्योंकि पहली बार ये कैबिनेट मंत्री जो बन के मेंटर में आए हैं। तो हमें बहुत भरोसा है इसी गवर्नमेंट के ऊपर, उमर अब्दुल्ला जी साहब के ऊपर कि हमें वो परमानेंट करेंगे। रेगुलाइजेशन हमारे IT डिप्लोमा होल्डर
2 साल की ट्रेनिंग करके लोग लगे हुए हैं कैबिनेट डिसीजन में, उनका कुछ नहीं हुआ। हमारे सीपी वर्कर भाई जो हैं वो लगे 1994 से लेकर आज दिन तक धक्के खा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। हमारे लैंड केस जो है जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है डोनेट की है तो उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। हमारे कुछ लोग जो हैं जिनके आर्डर नहीं हुए उनके भी फाइलें जो है वो ऑफिस में पड़ी हुई हैं। तो आज हमें जल्द अपने मंत्री साहब को, हम जावेद अहमद राणा जी को मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें भरोसा दिया और अच्छा उन्होंने तसल्ली दी है कि मैं आपका काम करूंगा और करवाऊंगा, जैसे भी होगा हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी असर चोट के तहत जो है मैं आपको दिलवाऊंगा जिस तरह भी हो सके। तो हमें ये उम्मीद भी है कि आज हमारे बाल बच्चे के बारे में ये नहीं सोचेंगे, पहली गवर्नमेंट में नहीं सोचा। कई हमारे सीपी वर्कर भाई जो है उनकी मौत हो चुकी, उनके बच्चे जो है वो यतीम हो गए, उनकी बीवी जो है वो बेवा हो गई, लेकिन उनके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। वो सारी ज़िंदगी जो है गवर्नमेंट को अपना टाइम देते देते जो है वो निकल गए, अपनी ज़िंदगी गवा बैठे, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो हम ये आज चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारे बच्चे भी अच्छा लिबास पहने, हमारे बच्चे भी आज इस महंगाई के दौर में आज 9,000 में क्या बनता है और हम क्या क्या अपने घर का जो है वो पूरा करें। तो मैं ये अपने मंत्री साहब को ये अब कहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी टेलीविज़न हैं उनको फिल फॉर रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो दी जाए और हमारे पेंडिंग वेजेस जो है पिछले 7 साल से जो है वो पेंडिंग है, 72 महीने की हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ की जाए, उसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ इशू हैं जिनके ऊपर हमारा जो है ऑफिसर हमारी जो सैलरी आती है वो भी हमें टाइम पर जो है वो भी नहीं मिल सकती है 9,000 रुपया। तो हमें अपने मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आज अगर वो बन के हमारे लिए यहाँ आए हैं तो अगर वो डिपार्टमेंट ये उनको दिया गया है इस डिपार्टमेंट में वो हमारे साथ इंसाफ करें और यह है कि हमारे फिल फॉर जो है असर चोट के तहत वो हमें पॉलिसी दे।